स्टॉप प्रोडक्ट पढ़ने आए हो तो बिल्कुल राइट वीडियो में आया हो। सो आज हम करने वाले क्लास 12 की मार्केटिंग का चैप्टर नंबर 1 प्रोडक्ट। सो स्टार्ट करने से पहले मैं ये जानूंगा कि प्रोडक्ट क्या होता है। इस समय आप ये वीडियो देख रहे हो तो किस में देख रहे हो, एक स्मार्टफोन में, लैपटॉप में या कंप्यूटर में। उसे आप टच कर सकते हो, फील कर सकते हो। सो उसे ही हम प्रोडक्ट बोलते हैं। वाईफाई कनेक्शन से देख रहे हो या इंटरनेट कनेक्शन से, उसे भी हम प्रोडक्ट बोलते हैं। तो प्रोडक्ट उस हर चीज़ को बोलते हैं जो हम एक कस्टमर को ऑफ़र करते हैं और उसके बदले में वो हमें मनी देता है, एक्सचेंज में कुछ देता है। सो उसे ही हम प्रोडक्ट बोल देते हैं, जो कि एक्सचेंज हो सकता हो मनी के लिए। सो स्टार्ट करने वाले कि प्रोडक्ट क्या होता है। इस वीडियो में हम कवर करेंगे उसके कंपोनेंट्स, प्रोडक्ट क्या होता है, प्रोडक्ट के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, और फिर ये चैप्टर आगे बढ़ाएंगे अगली वीडियो में। तो फुल सारी वीडियो आएंगी, चिंता मत कीजिएगा, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 प्रोडक्ट। तो स्टार्ट करने से पहले हम इंट्रोडक्शन देखते हैं कि प्रोडक्ट एक्चुअल में क्या होता है, ठीक है। तो अगर हम मार्केटिंग में देखें तो प्रोडक्ट एक ऑब्जेक्ट, सिस्टम, सर्विस। अब ये ऑब्जेक्ट, सिस्टम, सर्विस क्या होता है। देखो, ऑब्जेक्ट जो भी चीज़ हम छू सकते हो, टेंजिबल चीज़ें, अकाउंट से पढ़ा है ना, टेंजिबल इंटेंजिबल, सर्विसेज इंटेंजिबल। अभी सिस्टम क्या आ गया, देखो जिस चीज़ में जो, जैसे कि अगर आप, मैं एग्जांपल के साथ बोलता हूँ कि सिस्टम होता क्या है। अगर आप ओला उबर यूज़ करते होंगे या अमेज़ॉन भी यूज़ करते होंगे। चलो आपने ओला उबर से कैब बुक करी, ठीक है, कैब वाला आया, ठीक है, आपने उनकी सर्विसेज ली। अब आपने बुक करी किस में, एक सॉफ्टवेयर में, वो भी इंटेंजिबल है। सर्विस ली, एक कार से रिलेटेड होगी सर्विस, कैब है तो कार से रिलेटेड, उसे टेंजिबल हो गया। और एक सिस्टम के ज़रिए चल रही होगी, पहले आप बुक करे, फिर आपने क्या नाम है सर्विसेज ली, पेमेंट की, तो एक सिस्टम की तरह हो गया है। एक सिस्टम में जिसमें टेंजिबल, इंटेंजिबल और प्रोसेसेस, ये तीनों चीज़ें आते हैं, उससे हम सिस्टम बोलते हैं। जैसे कि अमेज़ॉन में आप कोई चीज़ बुक कर, मतलब कि कोई चीज़ बुक करते हैं, मतलब कि मंगाते हैं, ठीक है, ऑर्डर करते हैं। मतलब आप अमेज़ॉन में कोई चीज़ ऑर्डर करते हैं, शर्ट ऑर्डर करते हैं, पैंट ऑर्डर करते हैं, या कोई भी और चीज़, बुक ऑर्डर करते हैं, जो भी चीज़ आपको चाहिए वो ऑर्डर करते हैं। तो क्या आप ऑर्डर कर रहे हैं एक एप्लीकेशन में, सॉफ्टवेयर में, उसे वो एक इंटेंजिबल है, ठीक है। अब वो चीज़ आ रही है, वो टेंजिबल है। सर्विसेज मिल रही है, जहाँ से वो बन रही है वहाँ से आ रही है, या कोई भी और स्टोर से वो चीज़ आपके पास आ रही है। एक तरह की सर्विस दे रहा है अमेज़ॉन, है ना। और ये पूरा एक चीज़ प्रोसेस में हो रही है, फिर आप या तो कैश ऑन डिलीवरी या तो पहले ही पेमेंट, एक पेमेंट प्रोसेस भी दे रहा है वो। तो ये क्या हो गया, एक पूरा सिस्टम हो गया, ठीक है, जो कि अवेलेबल है कस्टमर के लिए, ठीक है, अकॉर्डिंग टू कस्टमर डिमांड। अब देखो, प्रोडक्ट हम वैसे ही बनाएंगे जैसे कस्टमर चाहेगा, ठीक है। अगर कस्टमर प्रोडक्ट एक चीज़ खरीदना ही नहीं चाहता तो हम वो क्यों देंगे, ठीक है, कस्टमर को। तो कस्टमर डिमांड के अकॉर्डिंग हम चीज़ें बनाते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं, उसे ऑफर करते हैं, ठीक है। अब देखो, प्रोडक्ट वो चीज़ हो सकता है जो कि कस्टमर की नीड्स एंड वांट को सेटिस्फाई कर पाए। देखो पहले क्या था, मार्केट जाते थे, सामान खरीद के लाते थे। अब क्या है, घर बैठे सामान आ सकता है। तो क्या हो गया, तो कस्टमर को कहीं जाना नहीं पड़ रहा, उसकी एक नीड सेटिस्फाई हो रही है, हाँ घर में आराम से सामान आ जा रहा है। तो क्या हो रहा है, तो इसे हम नीड्स एंड डिज़ायर कस्टमर की सेटिस्फाई हो रही है। प्रोडक्ट क्या है, वांट एंड नीड सेटिस्फाइंग पावर। देखो अगर आपको भूख लगी है तो आपने कोई स्नैक्स खरीद लिया रिटेल शॉप से या किसी रेस्टोरेंट में चले गए, तो वो आपकी वांट को सेटिस्फाई कर दो। तो इसलिए किसी प्रोडक्ट को हम नीड सेटिस्फाई एंटिटी भी बोलते हैं, वांट सेटिस्फाइंग एंटिटी भी बोलते हैं, ठीक है। अब प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट वो चीज़ होती है जो कि टेंजिबल हो, इंटेंजिबल हो, या उससे रिलेटेड एट्रीब्यूट्स रखता हो, बोला ना सिस्टम, या तो उससे रिलेटेड एट्रीब्यूट्स रखता हो, या तो एक्सचेंज हो सकता हो वैल्यू के लिए। अगर आप कहीं जाके, फॉर एग्जांपल आप रेस्टोरेंट में गए, आपने कोई डिश ऑर्डर करी, तो डिश के बदले आप पैसे दे सकते हैं, ठीक है। और अगर आपने अमेज़ोन में कोई चीज़ ऑर्डर करी तो उसके बदले आप पैसे दे सकते हैं, तो जो कि एक्सचेंज हो सकती हो किसी वैल्यू के लिए, वैल्यू पर, उसे हम प्रोडक्ट बोलते हैं। समझ में आया। तो नेक्स्ट हम देखने वाले हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या होने वाली है, ठीक है। सो मीनिंग ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मीनिंग क्या है। देखो अभी तक हमने देखा कि प्रोडक्ट एक्चुअल में क्या होता है, उसका एक्सप्लेनेशन जानी पूरी कि प्रोडक्ट होता क्या है। अब हम देखने वाले हैं एक मीनिंग ऑफ प्रोडक्ट जो कि अकॉर्डिंग टू फिलिप कोटलर होएगा, ठीक है। अब देखो इसमें लिखा है, प्रोडक्ट इज़ एनीथिंग दैट कैन बी ऑफर टू समवन टू सेटिस्फाई अ नीड और वांट। देखो प्रोडक्ट वो चीज़ होता है जिससे हम वो
कोई भी चीज़ होता है जो हम ऑफ़र कर सकते हैं किसी को, जो उसकी नीड सेटिस्फाई कर सके, वांट सेटिस्फाई कर सके। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको स्कूल जाने के लिए स्कूटी चाहिए, तो आपने स्कूटी ख़रीद ली, आपकी वांट सेटिस्फाई हो गई, नीड सेटिस्फाई होगी। देखो, नीड और वांट में क्या है? नीड मतलब कि ये हमारे पास होनी चाहिए, वांट मतलब कि नहीं भी होगा तो काम चल जाएगा पर हमें चाहिए, वांट हो गया। अगर मैं स्कूल किससे स्कूटी से जा सकता हूँ तो उससे काम चल जाएगा, पर मुझे कार ही चाहिए, तो वो एक तरह की वांट हो गई। नीड्स एंड वांट भी इसे भी हम आगे डिस्कस करेंगे, तो मैंने आपको बता दिया। तो ये होता है एक मीनिंग ऑफ प्रोडक्ट जो कि एक कस्टमर की नीड एंड वांट को सेटिस्फाई कर सकता है। ठीक है, अब हम जानेंगे कि एक प्रोडक्ट के कंपोनेंट क्या होते हैं, मतलब कि एक प्रोडक्ट के बनने से लेके कि उसकी पैकेजिंग, लेबलिंग तक क्या क्या चीज़ें होती है। ठीक है, हम इसमें जानेंगे कोर प्रोडक्ट के बारे में, एसोसिएटेड फीचर्स के बारे में, ब्रांड नेम के बारे में, लोगो, पैकेज, लेबल। अब ये सब चीज़ें क्या होती है? देखो, एसोसिएटेड फीचर्स कोई नया टर्म नहीं, एडिशनल फीचर्स बोलते हैं हम इसे। ठीक है, ये सब चीज़ें हम जानेंगे डिटेल में। सबसे पहले कोर प्रोडक्ट से शुरुआत करते हैं कि कोर प्रोडक्ट क्या होता है। देखो, अगर आप कोई भी चीज़ खरीदते हो तो किसी बेसिक नीड के लिए ख़रीदते हो। ठीक है, अगर मैं बोलूँ, अगर आप टैक्सी मतलब कि कैब से जा रहे हो या आप मेट्रो से जा रहे हो, ठीक है, मेट्रो से जा रहे हो, तो आप क्या चाहोगे कि आप जहाँ पे भी जा रहे हो जल्दी पहुँच जाओ, सेफली पहुँच जाओ, और ट्रैवल आपका मेन वो होगा। अगर सपोज़ सेफ पहुँच जाओ, जल्दी पहुँच जाओ और ट्रैवल आराम से हो जाए, ये आप इसलिए आप मेट्रो में जाओगे, है ना। पर अगर आप सोचो चीज़ें डिले होने लगे, मेट्रो बहुत ज़्यादा डिले होने लगे, मेट्रो सही से चल नहीं रही, तो एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, तो आप उसमें जाना पसंद करोगे। सेफ्टी भी नहीं है, सेफली भी नहीं पहुंच पा रहे, और लेट भी हो रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा डिले हो रही है मेट्रोज़, और सही से काम भी नहीं कर रही मेट्रोज़, मतलब कि ट्रैवल भी हम सही से नहीं कर पा रहे, कई बार डिले हो रहा है, सेफ्टी इश्यूज़, इस सब चीज़ों की वजह से हम नहीं जाएंगे। तो ये क्या हो गया? ये एक तरह का कोर प्रोडक्ट हो गया। अगर कोर प्रोडक्ट अच्छा नहीं होगा तब बाकी सब चीज़ों का एडिशनल फीचर कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप फ़ोन ख़रीदते हो, फ़ोन का माइक ही ख़राब है, आप किसी से बात ही नहीं कर सकते। फ़ोन चाहे कितने भी दिखने में अच्छा हो, आप क्या करोगे? फ़ोन नहीं ख़रीदोगे ओबियसली, क्योंकि उसका कोर प्रोडक्ट क्या है? कम्युनिकेशन, कि फ़ोन से आप कम्युनिकेशन कर पाओ। अगर आप फ़ोन से कम्युनिकेशन ही नहीं कर पाते, उसके एडिशनल फीचर्स को क्या करोगे? ठीक है, अगर आप एक फ़ोन है, उसका स्क्रीन इतनी अच्छी है, आप 100 बार भी गिरा दो वो टूटेगी नहीं, 10 बार गिरा दो वो टूटेगी नहीं, पर उसमें माइक सही से काम नहीं करता, कई बार ठीक करा लिया, कई बार एक्सचेंज करा लिया, सही से काम नहीं कर रहा, फ़ोन में कॉल ही नहीं लगती सही से, तो आप उस फ़ोन को नहीं खरीदोगे, उस स्मार्टफोन को नहीं खरीदोगे। तो कोर प्रोडक्ट क्या हो गया? कम्युनिकेशन। ऐसी मेट्रो में क्या हो गया? ट्रैवलिंग। ये होता है कोर प्रोडक्ट। और अगर कोर प्रोडक्ट सब स्टैंडर्ड हुआ ना, तो बाकी एसोसिएटेड फीचर्स का कोई भी मतलब नहीं होगा एडिशनल। और मेट्रो स्टेशन दिखने में कितना ही अच्छा हो, करना तो आपको ट्रैवल है ना। फ़ोन दिखने में कितना अच्छा हो, उसके सॉफ्टवेयर कितना भी अच्छा हो, कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे हो, आप नहीं खरीदोगे। क्या हो गया? कोर प्रोडक्ट पे फोकस इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो यही होता है कोर प्रोडक्ट, मतलब कि एक बेसिक नीड को सेटिस्फाई करने के लिए खरीद रहे हो। अगर आप कोई स्नैक्स खरीद रहे हो, रेस्टोरेंट में जा रहे हो, डिश ऑर्डर कर रहे हो, तो आपका कोर प्रोडक्ट है आपको अच्छा खाना मिले, आपके जो भूख लग रही है उसे सेटिस्फाई हो जाए, हंग्री है आप, उसे सेटिस्फाई हो जाए नीड्स को, मतलब कि आपको अच्छा खाना मिले। तो अगर ये बेसिक चीज़ ही अच्छी नहीं होगी, चलो खाना आ गया, डिश भी अच्छी है, दिखने में अच्छी है, पर आपको खाना वो अच्छा नहीं, टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, तो आप उसे नहीं खाओगे ओबियसली। तो क्या हो गया? आपकी नीड ही सेटिस्फाई नहीं होगा। कोर प्रोडक्ट इसलिए कोर प्रोडक्ट सब स्टैंडर्ड नहीं होना चाहिए, मतलब कि जो वो चीज़ उस चीज़ के लिए है। फ़ोन किस लिए है? कम्युनिकेशन के लिए। कम्युनिकेशन अच्छा नहीं होगा, फ़ोन नहीं खरीदोगे, तो ये कोर प्रोडक्ट हो गया। नेक्स्ट क्या है? एडिशनल फीचर्स। अब देखो, कोर प्रोडक्ट हमने अच्छा कर लिया, कम्युनिकेशन बहुत अच्छा कर रहा है फ़ोन, अब सिर्फ कम्युनिकेशन से बात नहीं बनेगी। देखो, कोर प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए, और अगर कोर प्रोडक्ट के अलावा एडिशनल फीचर्स भी अच्छे तो और भी अच्छी बात है, पर अगर एडिशनल फीचर अच्छे, कोर प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, तो उस प्रोडक्ट का कोई फ़ायदा नहीं है, हम नहीं खरीदेंगे, क्योंकि हमारी बेसिक नीड सेटिस्फाई नहीं हुई। एडिशनल फीचर्स क्या? देखो, किसी भी प्रोडक्ट में हम एडिशनल फीचर्स, जैसे कि एक फ़ोन है, उसमें उसका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है, पर उसका कैमरा
कैमरे में ज़्यादा अच्छी क्वालिटी नहीं देता, पर एक फ़ोन है जिसका कम्युनिकेशन भी अच्छा है, उसका मतलब कि अच्छे से सब कुछ सही काम कर रहा है, उसके 10-20 कैमरे मतलब कि अच्छा कैमरा है, अच्छी क्वालिटी का कैमरा है, तो उसे मैं ज़्यादा प्रेफर करूँगा रैदर देन जो फ़ोन जिसका कैमरे की क्वालिटी ज़्यादा अच्छी नहीं है। ठीक है, तो क्या होगा, ये एडिशनल फ़ीचर हो गया। ठीक है, ऐसी अगर मैं सोप खरीद रहा हूँ, जैसे कि साबुन खरीद रहा हूँ, तो हो सकता है मैं कौन सा खरीदूँ, और अगर मुझे ज़्यादा खुशबू वाला साबुन चाहिए तो मैं वो खरीदूँगा, अगर मुझे मॉइस्चर खुशबू दोनों चाहिए तो मैं वो खरीदूँगा। तो डिपेंड करता है कि मतलब कि एडिशनल फीचर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि कस्टमर क्या लेगा। ठीक है, तो एडिशनल फीचर्स भी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, जितने अच्छे एडिशनल फीचर्स होंगे उतना अच्छा प्रोडक्ट होएगा। ठीक है, ये भी हो जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट चीज़ हमारी क्या आ जाती है, द ब्रांड नेम। ब्रांड नेम क्या, देखो अब सोप मैंने बना दिया, नॉर्मली बेच रहा हूँ बिना ब्रांड नेम के, तो वो कोई कॉपी भी कर सकता है। ब्रांड नेम क्या होता है, देखो ब्रांड नेम का नॉर्मल सा मीनिंग क्या होता है, उस यूज़ क्या होता है उसका, ताकि देखो ब्रांड नेम का एक नॉर्मल सा यूज़ होता है कि एक चीज़ को हम एक सेलर के गुड्स को आइडेंटिफाई कर पाए rather देन दूसरे के सेलर। मतलब देखो अगर आप डव का साबुन खरीद रहे हो या लाइफ बॉय का साबुन खरीद रहे हो, कैसे पहचानोगे, लाइफ बॉय का साबुन उसमें लाइफ बॉय लिखा होगा, ठीक है, साबुन में भी लिखा रहता है लाइफ बॉय, डव के साबुन में डव लिखा होगा, है ना, या डेटोल के साबुन में डेटोल ग्रीन कलर का आता है वो होगा। ठीक है, सेवलॉन में ऑरेंज से कलर का होगा। तो क्या होगा, ये ब्रांड नेम हो गया, उसमें सेवलॉन लिखा होगा। तो ब्रांड नेम हम बोल भी सकते हैं, आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ होते हैं एक सेलर के गुड्स को दूसरे सेलर से। ठीक है, और ब्रांड नेम देखो एक इम्पोर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, ब्रांड नेम ट्रेडमार्क तब बनता है तब जब 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 लीगली रजिस्टर हो जाता है। ब्रांड नेम जब लीगली रजिस्टर हो जाता है उसे हम ट्रेडमार्क बोले। जैसे कि अगर आप दुकान में रिटेल शॉप में जाएंगे तो आप देखेंगे TR लिखा रहता है किसी ब्रांड नेम में, तो मतलब कि वो बस एक ही सेलर यूज़ कर सकता है, दूसरा करेगा तो उस पर केस लग जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या आ जाता है, द नेक्स्ट हमारा आता है लोगो। तो लोगो में क्या होता है, देखो अगर आप फ़ोन खरीदने जा रहे हो, तो अगर आप एप्पल का फ़ोन ख़रीदने जा रहे हो तो आपको लोगों के से ही पता चल जाएगा कि हाँ एप्पल का फ़ोन है, या अगर आप किसी और का फ़ोन देखोगे उसके फ़ोन के लोगों से पता चल जाएगा कि ये एप्पल का फ़ोन है। ठीक है, तो कैसे, लोगों से। अब लोगों को हम बोल नहीं सकते, हम देख सकते हैं, हम एक सिंबल होता है, लोगो मार्क होता है। ठीक है, जैसे हम देखते ही पहचान जाएंगे हाँ ये इस कंपनी का प्रोडक्ट है, ये उस कंपनी का प्रोडक्ट है। कैसे, देखो लोगों को हम बोल नहीं सकते, ब्रांड नेम को बोल सकते, सैमसंग को मैं बोल सकता हूँ पर एप्पल को नहीं बोल सकता। ठीक है, एप्पल को मैं देख सकता हूँ लोगो, हाँ ये एप्पल का लोगो, ये एप्पल का फ़ोन है, ये सैमसंग लिखा है इसमें सैमसंग का फ़ोन है। तो ये क्या हो गया, ये लोगो हो गए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा पैकेजिंग। तो पैकेजिंग में क्या आएगा, देखो पैकेजिंग में क्या होता है, देखो अब प्रोडक्ट सब कुछ बन गया, उसमें ब्रांड लेबल मतलब कि ब्रांड सब लग गया, ब्रांड नेम सब कुछ हो गया। अब हम पैकेजिंग करेंगे, क्योंकि हम फ़ोन को या किसी साबुन को भी ऐसे नहीं दे रहे, कस्टमर के पास हमेशा पैक्ड फॉर्म में आता है। कभी देखा कि रिटेल शॉप में जा रहे हो, साबुन खुला का आ रहा है, ये पड़ा हुआ है साबुन, ऐसा नहीं आता ना, एक पैक्ड फॉर्म में आता है हमेशा। ठीक है, हम आगे पढ़ेंगे कि पैकेजिंग के भी लेयर्स होते हैं डिफरेंट, वो भी पढ़ेंगे। पैकेजिंग में क्या हो गया, अब देखो पैक्ड फॉर्म में जाता है। देखो पैकेजिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि जो बायर है वो इस सामान को ख़रीद ले। कैसे, फॉर एग्जांपल आप कोई स्नैक्स खरीदने गए, एक नया स्नैक्स मार्केट में आया, ठीक है, एक नया स्नैक्स मार्केट में आया, उसका जो पैकेजिंग है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, तो आपको अट्रैक्ट कर लिया। हाँ, तो आपको लगेगा कि हाँ इसके अंदर का प्रोडक्ट शायद अच्छा हो, तो आप उसे ट्राई करने की सोचोगे। तो इसमें पैकेजिंग भी एक तरह के सेलर की तरह ही रोल निभाता है, जितना अट्रैक्टिव होगा उतना कस्टमर उससे अट्रैक्ट होकर उसे ख़रीदेगा। ठीक है, तो ये पैकेजिंग का काम हो गया। अब नेक्स्ट हमारा क्या आ जाता है, नेक्स्ट हमारा आता है लेबल। देखो पैकेजिंग का पार्ट है लेबल, देखो पैकेजिंग और लेबल अलग नहीं, पर पैकेजिंग का पार्ट है लेबल। लेबल में क्या होता है, सारे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो भी पैकेजिंग के अलग मतलब कि सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन प्रोडक्ट के बारे में। फॉर एग्जांपल मैं कुरकुरे खरीदने गया, टेढ़े मेढ़े खरीदने गया, उसमें जो भी चीज़ डली हुई सारे इंग्रेडिएंट लिखे होंगे, कितने रुपए का है, कब बना था, कब एक्सपायर हो जाएगा। ठीक है, तो सब चीज़ उसमें लिखी रहती है। सो एक क्या है, एक तरह की प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है।
ये सब चीज़ें, उसका लाइसेंस नंबर क्या है, सब कुछ लिखा रहता है ना। एक बार देखना, लिखा रहता है लेबल में, सारी प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन, सब हर चीज़ लिखी रहती है। सो लेबल में प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन के बारे में बताता है, ठीक है। तो ये बायर को भी अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है कि प्रोडक्ट का एक्चुअल में नेचर क्या है, उसका यूज़ क्या है, ठीक है। सो कंपोनेंट ऑफ प्रोडक्ट हमारा यहीं पे ख़त्म हुआ। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड लाइक टू दिस वीडियो। आगे भी वीडियो और आती रहेगी, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप इम्पोर्टेंट चीज़ मिस ना कर जाए। थैंक यू।